हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो मार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस अब ऑनलाइन आ चुका है। जियो मार्ट के आउटलेट अब देश में सभी जगह पे खुलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसा है ये जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल, कैसे ये काम करेगा। अब मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के बाद किसके पीछे पड़े हैं ये रिलायंस जियो वाले? क्या किराना स्टोर्स वालों की मुसीबतें बढ़ने वाली है? कैसे लोकल एम्पावरमेंट के नाम पे बड़े बड़े बिजनेसमैन छोटे छोटे व्यापारियों का धंधा खाने की कोशिश में लगे हुए? पूरी की पूरी जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल है O2O। जैसे B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इंडिया मार्ट या फिर जस्ट डायल B2B बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, वैसे B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर। कोई भी एक शॉपिंग आउटलेट, कोई भी एक शॉपिंग मॉल जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर इन्वॉल्व होता है, वो होता है B2C। वैसे O2O का मतलब है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। जियो मार्ट पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करनी है। यहाँ पे आपको 25,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की आप घर में बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट, पैकेट फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पेट फूड। एक बड़े से बड़े किराना स्टोर में या फिर एक ग्रोसरी शॉपिंग मॉल में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं रिलायंस जियो मार्ट पे। दोस्तों, जियो मार्ट का ये बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से चलेगा। देश में सभी जगह पे जियो मार्ट के स्टोर्स खुलेंगे, सभी गांव में, सभी शहर में, सभी गली मोहल्ले में। जैसे हम पतंजलि की कुछ दुकानें देखते हैं, कुछ उसी तरह से जियो मार्ट की दुकानें होंगी सभी देश के सभी एरिया में। कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करनी है और जो सबसे नज़दीकी जियो मार्ट का जो आउटलेट है, वहाँ से आपको ये सामान डिलीवर किया जाएगा और इसकी कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये का सामान भी मंगा सकते हैं या फिर 10,000 का भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी होम डिलीवरी दी जाएगी और पेमेंट करने के आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जियो मार्ट की डायरेक्ट कंपटीशन है ऑनलाइन सर्विस देने वाली ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसे कंपनियों के साथ। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जियो मार्ट की डायरेक्ट कंपटीशन है लोकल किराना स्टोर्स के साथ। अब कैसे ये समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2 टाइप के कस्टमर्स अवेलेबल है। अगर आप कस्टमर्स को डिवाइड करेंगे तो उसके 2 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप ये है कि लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं महीने में 1 बार या फिर 2 बार, और उनकी मंथली शॉपिंग करते हैं, उनके ग्रोसरी प्रोडक्ट्स वो शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मॉल्स में उनको कम से कम 2 से 5% तक मिनिमम डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे मॉल में शॉपिंग करके लोग उनका पैसा बचाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी कैटेगरी ये है कि लोग आसपास के छोटे छोटे किराना स्टोर्स में शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है, लोग महीने में उनका पेमेंट करते हैं, जैसे उनकी सैलरी मिलती है वो किराना स्टोर का बिल चुकता करते हैं। तो ये दूसरे कैटेगरी में जितने भी किराना स्टोर्स वाले हैं, ये MRP पे उनका माल बेचते हैं। यहाँ पे कोई खास डिस्काउंट मिलता नहीं है, किराना स्टोर्स वालों की ठीक ठाक कमाई हो जाती है। अब जियो मार्ट का कॉम्पिटिटर कोई मॉल वाला नहीं है, जियो मार्ट का कॉम्पिटिटर है किराना स्टोर वाला। क्योंकि जियो मार्ट पे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम 5% डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, किराना के बिजनेस में, ग्रोसरी पैकेट फूड प्रोडक्ट में 5% बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे डी मार्ट के साथ, डी मार्ट ने उनका बिजनेस मॉडल जब स्टार्ट किया था वो मिनिमम 2% डिस्काउंट पे काम कर रहे थे, फिर भी वो अच्छे खासे सक्सेसफुल रहे। यहाँ पे जियो मार्ट मिनिमम 5% पे काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है सभी किराना स्टोर्स पे जो जियो मार्ट के आसपास उनका बिजनेस चलाते होंगे। तो इस तरह से किराना स्टोर्स के बिजनेस में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है जियो मार्ट की वजह से। अब दोस्तों, किराना स्टोर्स वालों के सामने 2 ऑप्शंस है। एक तो जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी ले लो और जो प्रॉफिट, जो मार्जिन आपको जियो मार्ट देगा उसको चुपचाप लेके आप ये धंधा करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जियो मार्ट को कॉम्पीट करो और उनके सामने आप आपका बिजनेस चलाओ। यहाँ पे दोस्तों, किसी भी किराना स्टोर्स वाले को जियो मार्ट को कॉम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जियो मार्ट अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है उनके हर कस्टमर को। दोस्तों, जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ जियो मार्ट का ये जो बिजनेस मॉडल है,
ये काफ़ी पावरफुल लग रहा है। अब कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। जियो मार्ट की हमारे देश में हज़ारों लाखों दुकानें होंगी, सभी गांव में, सभी शहरों में, सभी जगह पे इनकी दुकानें होंगी। अब इन लाखों दुकानों में पैसा लगाएंगे लोग। जैसे डी मार्ट में डी मार्ट खुद पैसा लगाता है या फिर पार्टनरशिप पे बिजनेस चलाता है, पर जियो मार्ट के फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस में लोग उनका खुद का पैसा लगाएंगे। दुकान का रेंट, सेल्समैन की सैलरी, दुकान का लाइट बिल, बाकी जितना भी खर्चा है ये लोगों को करना पड़ेगा। सामान का पैकिंग, उसकी होम डिलीवरी भी लोग खुद करेंगे, पर माल बेचेंगे जियो मार्ट का और इसमें पैसा कमाएगा जियो मार्ट। मतलब जितना भी टर्नओवर होगा, जितना भी माल बिकेगा, उसका कुछ परसेंट दुकानदारों को मिलेगा और बचा हुआ कुछ परसेंट जियो मार्ट खुद अपने पास रखेगा। और इसमें हो सकता है जियो मार्ट दुकानदारों को अट्रैक्ट करने के लिए शुरू में ज़्यादा प्रॉफिट दुकानदारों को दे, और जैसे इनका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होगा ये दुकानदारों का प्रॉफिट कम करके खुद का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जियो मार्ट बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है इस बिजनेस मॉडल में। और यहाँ पे मोनोपोली होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे किराना स्टोर्स वाले हैं ये एमआरपी पे माल बेचते हैं। जियो मार्ट आपको डायरेक्ट 5% डिस्काउंट देगा कम से कम हर शॉपिंग पे। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन बचती नहीं है। जियो मार्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा उनके इस बिज़नेस में, लोग काफ़ी जल्दी से अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग ये सोचते रहेंगे कि अगर जियो मार्ट इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो ये कैसे पैसे कमाएंगे, जियो मार्ट वाले कैसे प्रॉफिट में आएंगे। सबसे पहले इनकी हमारे देश में हज़ारों दुकानें होंगी, तो ये बल्क में चलने वाला बिजनेस मॉडल है। इसके साथ में इनका जो परचेस होगा ये बल्क में होगा, सेंट्रलाइज परचेस होने के कारण ये लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेंगे, जहाँ पे ये काफ़ी सस्ते दाम में सभी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। इसके साथ में इनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये होती है, अगर आप डी मार्ट को देखेंगे या बिग बाज़ार या फिर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी एक स्ट्रेटजी होती है। ये क्या करते हैं, जितने भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्टिव पैकिंग करके उनके खुद के ब्रांड के अंदर उसको ब्रांडेड बना के उसको बेचते हैं। जैसे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट का पैकिंग अच्छा करते हैं, उसको कचरे के भाव में खरीदते हैं और उनके खुद के ब्रांडेड स्टोर में उसको एक ब्रांड बना के बेचते हैं। यहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट देके इनको ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में उनको अच्छी खासी कमाई होती है। यहीं पे ये बड़े बड़े प्लेयर्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसके साथ में ये बल्क में बड़े बड़े पैकिंग्स कस्टमर्स को देते हैं, ऑफर्स देते हैं, कूपन्स रहते हैं, जिसके वजह से कस्टमर को ज़्यादा शॉपिंग करने को कस्टमर मजबूर होता है और इस तरह से बल्क में सेल करके ये आसानी से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, यही जियो मार्ट की स्ट्रैटेजी हो सकती है जो हमारे देश में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते हमारे देश के जितने भी बाकी किराना स्टोर्स हैं उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है। पर दोस्तों, ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दी बनाई है, अभी तक जियो मार्ट का पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, पर हो सकता है कुछ इसी तरह जियो मार्ट काम करेगा हमारे देश में। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ उसी तरह से जियो मार्ट ग्रो कर सकता है इस नए बिजनेस मॉडल में। तो दोस्तों, यही जानकारी आप सभी को देनी थी आज के इस वीडियो से। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।